प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब सियासी पारा हाई होने लगा है। बात अगर फिलहाल उत्तर प्रदेश के सियासी नैरेटिव की करें तो फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक और जहां मुख्यमंत्री योगी लगातार अपनी सभाओं के जरिए माहौल बना रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अब विजय रथ यात्रा के जरिए उनकी काट करने पर लगे हुए हैं। इस वक्त लखनऊ में हम मौजूद हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री शारिक सलमानी से जानेंगे यूपी की आगामी चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बन रही है और प्रदेश का जो सियासी युद्ध है वो किस ओर जा रहा है। शारिक जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है समाचारों पर। धन्यवाद। इस बार 400 के पार लग रहा होगा, आप भी सेटिस्फाई हैं अपने अध्यक्ष से? बिल्कुल सेटिस्फाई है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे अब पोलराइजेशन की तरफ घूम रहा है। बीजेपी भी अब लगातार अपने जो विरोध एजेंडा बढ़ रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार उसकी काट करने में लगे। आपको क्या लगता है इस बार पोलराइजेशन भी एक मुद्दा बनेगा? पोलराइजेशन कोई मुद्दा नहीं बनेगा। प्रदेश की जनता जिसको चाहेगी वो सरकार बनाएगा। प्रदेश की जनता के मुद्दे अलग है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी और दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, मगर जनता आज रोजगार मांग रही है, विकास मांग रही है, और जो परेशानियां जनता की है वो अगर कोई दूर कर सकता है या किसी ने की है तो समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी की सरकार ने की है। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को भरोसा है और दोबारा एक बार फिर हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, युवा हैं आप, अब बहुत लंबा समय है, युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या एक्शन प्लान है? जहाँ आप ये बैठे हैं ये मेरा जनसंपर्क कार्यालय है और युवाओं को हमेशा समाजवादी पार्टी लेके चली। और जो इस बार का स्लोगन है वो आप मेरे ऑफिस के पीछे की वॉल पे देख सकते हैं। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। विपक्षी ये जो है आप पर आरोप लगाते रहते हैं और निशाना साधते हैं कि नई हवा है, नई सपा है, अखिलेश यादव ने अपने बाप की जो है समाजवादी पार्टी खत्म कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमको लगता है इससे अच्छा जवाब, हमसे बहुत अच्छा जवाब नेताजी दे सकते हैं। नेताजी कई बार पार्टी कार्यालय पे बोले हैं कि मैं चाहता था कभी समाजवादी पार्टी बूढ़ी ना हो, और अखिलेश के नेतृत्व पर मुझे भरोसा है कि ये कभी समाजवादी पार्टी को बूढ़ी होने देंगे नहीं। कई बार नेताजी ने बोला, ये तो कुछ तो कहेंगे ही लोगों का काम है। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी जो जुबान दराजी है वो बढ़ती जा रही है, शब्द बाढ़ चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। अगर हम सत्तारूढ़ की बात करें तो उनके नेताओं के द्वारा भी लगातार ये समाजवादी पार्टी कहा जाता है, समाजवादी को अखिलेश एजेंडा भी कहा जाता है। उधर ये कहते हैं योगी जी के पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी अयोध्या में, अब पुष्प वर्षा होती है। उधर अखिलेश भी जो है लगातार ऊपर तंज कसते हैं कि मुख्यमंत्री वाह है और उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, वो लैपटॉप की स्पेलिंग सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या लगता है, ये एक जो राजनीति का जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं से खत्म हो रही है, और क्या राजनीति का ये पतन है? क्या मानते हैं आप? राजनीति की नैतिकता नहीं खत्म हो रही है। जितना सम्मान हम लोग करते हैं बोलने में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, उतना कोई और नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा स्तर रहा है कि वो निचले से निचले पायदान पे जाके राजनीति का स्तर गिराने की कोशिश करते हैं। अभी उन्होंने पहले जिन्ना लाए, फिर नमाजवादी लाए, फिर अब होर्डिंग लगवाना शुरू कर दी हैं कि 17 से पहले जनता के पैसों से नाच गाना होता था, हम विकास कर रहे हैं। ऐसी होर्डिंगें भी दिख रही हैं हमें, शहर में भी लगवाई हैं उन्होंने। तो इतनी गिरी हुई राजनीति और इतनी गिरी हुई सोच की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार में जो उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में और दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ, तथा कथित कह सकते हैं उसका, और उनमें जिस तरीके से जो राष्ट्रपिता हैं, द फादर ऑफ द नेशन, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, और जो समुदाय विशेष है जिनमें हम कहते हैं मुस्लिमों के लिए तरह तरह की बातें की गई, उनके एक तरीके से नरसंहार की बात की गई। क्या लगता है इस पर कहीं ना कहीं आज जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, वो क्यों खामोश हैं? खामोश कोई नहीं है, वो कानून अपनी कार्रवाई करे, हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। वो उनकी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता के अनुसार बोल रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी में 3% वालों को भी हिस्सेदारी दी जा रही है, 2% वालों के साथ भी गठबंधन किया जा रहा है। मुसलमान जो 20% है, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी ने सत्ता की मलाई चाटी 4 बार, उसको जो है दरी बिछाने के लिए जो है केवल यूज किया जाता है। क्या लगता है ओवैसी साहब कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं या गलत? क्या आपने ओवैसी की पार्टी की मीटिंगें नहीं देखी? कैसे धक्का मुक्की हो रही है मंच पे, और वो उनसे गठबंधन नहीं किया जा रहा है। ये मुसलमानों की बात नहीं है। वो कब से मुसलमानों के लीडर हो गए? हम उनको, कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश उनको मुसलमानों का लीडर नहीं मानता। वो एक जगह से आए हुए हैं जहां वो खुद आज तक सरकार नहीं बना पाए। यहाँ वो सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। ये बात अब प्रदेश में छुपी नहीं है किसी से, सब जान रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। बी टीम है वो बीजेपी में। वो मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं। क्या मुसलमानों की क़यादत राजनीति में होनी चाहिए? इसको आप मानते हैं सही है गलत? क़यादत मुसलमानों की हो रही है। मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलती है समाजवादी पार्टी में, और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ शुरू से आज तक है, और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। सारिक साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा जो है उनका स्टार प्रचारक है उनके पास, और लगातार जो है योगी हैं, मोदी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, अखिलेश यादव क्या अकेले उनसे टक्कर ले पाएंगे? ये आप मीडिया के लोग बताएं जितने स्टार प्रचारक उनके पास हैं। किसी का भी चेहरा अखिलेश यादव जी जैसा है? मोदी के नाम पर एक लहर चल रही है। मोदी का चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव तो योगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं। प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है बैटरी में कूद गए हैं, तो वह उनके चेहरे पे ही चुनाव होने जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। इस बार जनता देख चुकी है। पिछली बार उनके चेहरे पे चुनाव था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं घोषित किया था। मगर इस बार जनता ने योगी जी का काम देखा है, और उनके कामों के आधार पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। अभी परसों कल जो है मोदी ने मेरठ में ये कहा है कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया, हमने विकास को विस्तार दिया। इस पर आपका क्या कहना है? एक विकास कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया हो तो शायद हमें ना पता हो, आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता हो, आप बता दें। कोई एक विकास कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो। 5 साल लग गए इनको। जो अखिलेश यादव जी ने काम छोड़े थे उनके फीते काटते काटते पूरे 5 साल बीत गए। तो ये क्या विकास के नाम पर चुनाव? अखिलेश यादव ने कल भगवान परशुराम की जो प्रतिमा का अनावरण किया है, आदमकद वो प्रतिमा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने में कहीं वो अपना जो वोट बैंक है, जो बेस वोट है, उसको भी ना खो दें? अनिवार्य नहीं किया, ये जानकारी गलत है प्रेस के पास। वो रथ यात्रा थी लखनऊ से लेकर गोसाईगंज तक की। उस रथ यात्रा का समापन उन्होंने परशुराम जी के मंदिर में दर्शन करके किया। अनिवार्य तो वो मंदिर बहुत पहले से उनका, वो वहाँ गए और उन्होंने दर्शन किया, और कोई बेस वोट खोने की बात नहीं है। वो समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही नीतियां रही हैं कि सारे समाज को लेके एक साथ चले। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग हैं, पूरा प्रदेश है। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? इसका ही फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी जो है वो एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। इस पार्टी का कभी ये मकसद रहा ही नहीं कि हम सरकार में रहें, हम सत्ता का लोभ लें। हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी लोग तो जनता की लड़ाई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.